डी फार्मा के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है, क्या अब 4 मई और 5 मई से डी फार्मा के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे 2026 में। बहुत सारे कमेंट करते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक पर, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट बताया जा रहा है। इस वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2026 में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, वो मई में किस तारीख से हैं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताया जाएगा। और आप लोगों को बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड आपका किस दिन आएगा। अभी आपको एक पीडीएफ दिखाएंगे, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं। और एग्ज़ाम में कॉपी लिखने की एक सुपर ट्रिक बताई जाएगी, जिसको आपको पूरा देखना है। और आपको बताया जाएगा कि डी फार्मा का पासिंग मार्क्स कितना होता है, यानी कि अगर आप ये भी जो भी पेपर करके आएंगे उसमें कितने नंबर लाने होंगे, उसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो भी डी फार्मा का फाइनल डेट है वो क्या रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर उस पीडीएफ को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है और यहाँ पर सारे टॉपिक नीचे जाएंगे तो सारे टॉपिक मिल जाएंगे, पर एक एक करके मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगा। पहला टॉपिक है डी फार्मा एग्ज़ाम का फाइनल डेट जारी, यानी कि इसके बारे में क्या बताया गया मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप पे बात करना है तो व्हाट्सएप पर भी नंबर दिया गया है, उस पर भी मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, तो जाकर के ले सकते हैं। वही क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स होंगे। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत ही कम पेजेज हैं, बहुत ज़्यादा 30 के अंदर ही पेज हैं, 25 हैं, किसी में 20 पेज हैं, तो आपको ले लेना है। हर सब्जेक्ट में ऐसे हैं और ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स हैं और कुछ ही प्राइस लिया जाएगा आप लोगों से और आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है डी फार्मा एग्ज़ाम फाइनल डेट जारी, तो इसके बारे में बोर्ड ने कहा हुआ है कि जो भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का जो परीक्षाएँ हैं वो मई में ही आपके प्रथम सप्ताह से शुरू होने जा रही हैं। और विस्तृत टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो भी आपका 4 मई से आपका जो भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है और फर्स्ट ईयर का 5 मई से, तो उसी का ये बारे में बता रहा है कि आपका इसी दिन से आपका एग्ज़ाम है। तो पहला जो टॉपिक था सबसे कन्फ्यूजन वाला, वो दूर हो चुका है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो भी आपका डेट शीट यानी कि ऑफिशियल बीटीयूपी की साइट पे है वही आपका टाइम टेबल है 4 और 5 मई से। और यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है डी फार्मा पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो वो 80 नंबर का पेपर होगा और उसी का 20 नंबर सेशनल होता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में दिया गया है कि अगर 20 में यानी कि सेशनल में 20 में से अगर 8 नंबर ले आते हैं तो आपको इधर 80 में 32 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि 20 जो भी नंबर होंगे, यहाँ पर अगर आपका 15 से 16 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पर आपको 80 में आपको उसी हिसाब से लाना है, जैसे 22 नंबर या 24 नंबर, यानी कि टोटल इसका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 40% पे होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो 40%। अगर आपका 20 सेशनल में अगर 15 मिले तो इधर आपको 80 में 25 लाना पड़ेगा, तब दोनों का मिला के 80% पे पासिंग क्राइटेरिया है। इसी तरह प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल में आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर में प्रैक्टिकल वाइवा होता है। इसी तरह से उसमें भी पासिंग क्राइटेरिया 40% पे होता है। अब बताएंगे एग्जाम में कॉपी लिखने की सुपर ट्रिक क्या है। देखिए, उत्तरों को पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ से बचें। यानी कि पैराग्राफ में वही चीज़ लिखना है जब आप कोई भी हेडलाइन, कोई भी जैसे कि आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 3 हेडिंग होनी चाहिए, 3 हेडिंग वही से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद में पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैंने ऐसे ही किया है। एग्ज़ाम में एक और काम कर सकते हैं जो मेरा मानना है, अगर आप लगभग 30 नंबर के आसपास पेपर करके आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता है, लगभग 20 से 25-30 नंबर का करके अगर आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको लास्ट में क्या करना है, जो आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तो उसको लास्ट में एक बार और लिख देना है, यानी कि 2 बार लिख देना है। इससे क्या होता है कि अगर चेक करने वाला अगर ध्यान कर लेगा तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान कर पाया तो उसमें आपके नंबर बहुत ही बढ़ने के चांसेस है। और ऐसा बहुत ही कम होता है जो अगर आपके 2 बार एक क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया है तो उसको पकड़ पाए, ऐसा बहुत ही कम चांस होता है, कोई भी नहीं पकड़ पाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक बार करना है, तो उससे 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं और आपका यानी कि बैक लगने से बच सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है मैं जो अपनाता हूँ अक्सर,
और मेरी ये ट्रिक काम कर जाती है। दूसरा पॉइंट है फ्लो चार्ट और साफ डायग्राम का उपयोग करें, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी डायग्राम बनाना है तो उसको अच्छे तरीके से बनाना है, उसमें आपका सफाई का जरूर ध्यान रखना है। मुख्य शब्दों और कीवर्ड को हाईलाइट अंडरलाइन करें, यानी कि कोई भी अगर हेडिंग है तो उसके नीचे एक आपको अंडरलाइन कर देना है, जिससे वो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो अंडरलाइन है वो आपको यानी कि अच्छे से दिखने में लगे और पढ़ने में भी लगे, उसके अंदर का पैराग्राफ जो हो वो कुछ भी हो वो चलेगा। उसके बाद साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, ये तो आपको पता ही है, कोई भी क्वेश्चन का अगर आपने आंसर लिखा है उसमें काट पीट ज़्यादा मजा आया है तो उससे नंबर आपके माइनस होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, उसमें लिख चाहे कुछ भी दो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी लिखो स्पष्ट लिख दो, साफ सफाई में लिखा होना चाहिए, रेटिंग अच्छी होना चाहिए, तब आपके नंबर बहुत ही कम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या अब 4 मई और 5 मई से एग्ज़ाम्स होंगे। तो मैंने आपको पहले ही टॉपिक में कवर कर दिया है इसको, कि जो आपका वर्तमान में शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 4 से 5 मई के आसपास से ही शुरू होंगी। किसी भी प्रकार की देरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए 4 मई को ही अपनी डेडलाइन मानकर तैयारी करें, यानी कि आप लोगों की एग्ज़ाम 4 मई से और 5 मई से हैं, डिफार्म फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की बोर्ड एग्ज़ाम। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो आपको पता ही होगा एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट, यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है उसी में आपका सेंटर का नाम लिखा होता है। बाकी आपकी सेंटर लिस्ट अगर से पीडीएफ आती है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एडमिट कार्ड को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉलेज उसको प्रिंट करवाने के बाद उसको कॉलेज ले जाना पड़ता है, क्योंकि उस पर कॉलेज की एक मोहर लगती है, साइन होता है। तो आपको कॉलेज से ही डाउनलोड करवाना है, यानी कि कॉलेज से ही आपको अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो लेना है, और आपको सेंटर पर एक दिन पहले ही जाना है, वहाँ पर आपको देख लेना है अच्छे से क्या है क्या नहीं है, इससे आपका आइडिया लग जाता है कहाँ पे क्या दिक्कत है। इससे उसी दिन जाओगे, अगर आपको आइडिया नहीं है, पता नहीं है कहाँ है, तो देरी हो सकती है एग्ज़ाम में, तो एक दिन पहले जा करके आपको देख लेना चाहिए अपना सेंटर। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो जो भी आपका जिस दिन से एग्ज़ाम होता है उसके 1 हफ्ता पहले या 4 से 7 दिन से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जो कि आपको अपने कॉलेज से ले लेना है। अगर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी मेरी जानकारी थी पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार वो मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।